कहानी शुरू होती है जर्मनी के खेतों में, जहाँ पर हम एना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो मस्त आलू पकाकर खा रही होती है। तभी जोसेफ नाम का एक आदमी इसके पास भागते हुए आता है। इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, इसलिए ये एना से हेल्प मांगता है। तो एना अपना दरवाज़ा खोलती है और इसे अपने बेसमेंट में छुपा लेती है। अब जब पुलिस वाले चले जाते हैं तब हम देखते हैं कि यूसुफ एक नंबर का लौंडियाबाज निकलता है। ये दोनों अब यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है एना। अब एक दिन की बात है कि पुलिस वाले यूसुफ को पकड़ने ही वाले थे। इससे पहले कि यूसुफ पकड़ा जाता, ये पानी में जंप कर लेता है, जिसके बाद से इसका कुछ पता नहीं चलता कि आखिर यह गया तो गया कहाँ। लेकिन यह वहाँ से भाग करके आ गया होता है अमेरिका, जहाँ यह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब हम कई सालों बाद देखते हैं एना और एग्नेस को दोनों सामान को बाजार में बेच करके अपना गुजारा कर रही थी। एग्नेस अपने कजन जैन से प्यार करती थी और वहीं दूसरी तरफ एक और से भी करती थी, जिसका नाम एयरफील्ड होता है। एयरफील्ड एक जर्मन शेफ था। अब इन तीनों के मचाए हुए कांड से एक लड़के का जन्म होता है और मजे की बात तो यह है कि एग्नेस को पता ही नहीं होता कि आखिर यह लड़का किसका है, जैन का या फिर एयरफील्ड का। पैदा होने के बाद से ही ऑस्कर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ एग्नेस ऑस्कर से बोलती है कि अगर तुम चुप हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी 3 साल की उम्र में एक ड्रम ला कर दूंगी। यह सुनते ही ऑस्कर चुप हो जाता है। 3 साल गुजरने के बाद इसकी मॉम इसके लिए ड्रम ला कर देती है, जिस दिन इसका जन्मदिन होता है। ऑस्कर देखता है कि घर में हर तरफ सिर्फ नंगा नाच ही चल रहा था। यह सब देखने के बाद ऑस्कर डिसाइड करता है कि मैं कभी बड़ा ही नहीं होऊंगा, इसलिए मरने के लिए आ जाता है बेसमेंट में। लेकिन मरता तो नहीं, मगर इसकी उम्र 3 साल की 3 साल ही रह जाती है, यानी कि यह एक बोना बन जाता है और ये टूटे हुए ड्रम को खुद से कभी भी अलग नहीं करता। जो भी इसके ड्रम को छीनने की कोशिश करता है बहुत जोर से चिल्लाकर आसपास के कांच को तोड़ देता था, यानी कि इसके अंदर एक अलग तरह की ही पावर भी आ गई थी। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर 6 साल का हो गया था, जो अब स्कूल में पढ़ने भी जाने लगा था। इसलिए इसका साइज और इसका ड्रम सब पहले जैसा ही था। अभी भी जो भी इसके ड्रम को छीनने के लिए जाता, यह चिल्लाकर कांच को तोड़ देता था। साथ ही इसके पावर से डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर यह कैसे कर लेता है। बट एग्नेस तो यह जानना चाहती थी कि आखिर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एग्नेस हर फ्राइडे को बाजार करने के लिए बाहर जाया करती थी और काम के बहाने ऑस्कर को एक दुकानदार के पास छोड़कर जैन के पास चली जाया करती थी कुछ करने के लिए। लेकिन कुछ वाला सिस्टम एक दिन ऑस्कर को पता चल जाता है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ सालों बाद। यहाँ ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका था और अभी यह एक सर्कस में आया हुआ है, जहाँ बोने लोगों को परफॉर्मेंस करता देख एग्नेस को लगता है कि इसका बेटा भी बोना ही है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बेकरा नाम के बोने से मिलता है, जो ऑस्कर के इस टैलेंट को देख करके काफी इम्प्रेस होता है और इसे अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है। तभी यहाँ इसकी मॉम आ जाती है और इसे यहाँ से लेकर चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जिस दुकान पर एग्नेस ऑस्कर को छोड़कर जाया करती थी, उस दुकान का आदमी एग्नेस से लव करने लगा था। बट एग्नेस बोलती है कि चल बे चल हट, और यह बोल करके यहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद एग्नेस को पता चलता है कि यह प्रेग्नेंट है, जो कि जैन का बच्चा होता है। इसलिए एग्नेस इस बात को लेकर के हमेशा परेशान रहने लगी और इसी टेंशन में यह कच्ची मछलियां भी खाने लगी थी। वहीं इसके हस्बैंड एयरफील्ड को इस बात से जरा सा भी मतलब नहीं था कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है। एयरफील्ड तो बस यही चाहता था कि एग्नेस बस खुश रहे। बट एग्नेस ने ऑस्कर को जब से जन्म दिया था, तब से इसको जरा सा भी खुशी नसीब नहीं हुई थी। इसलिए एग्नेस इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी और फूड पॉइजनिंग की वजह से एग्नेस की मौत हो जाती है। अब इसके कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं, जो अपना ड्रम ठीक कराने के लिए जैन के साथ एक दुकान पर आता है। साथ ही यह वह दौर चल रहा था जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। तभी पोलैंड जर्मन पर हमला कर देती है और इस हमले में जैन मारा जाता है। बट ऑस्कर यहाँ से बच करके निकल जाता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ एयरफील्ड एक लड़की को अपने घर के कामों के लिए हायर करता है, जो घर के काम को करने के साथ साथ ऑस्कर का भी ख्याल रखती थी। अब कुछ दिन गुजरने के बाद ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगा था। इसलिए एयरफील्ड जब भी अपने काम पर चला जाया करता था, रात को दोनों मिलकर बेड पर कुछ किया करते थे। मारिया भी इस कुछ
चीज को लेकर के बड़े मजे ले रही थी, इसलिए ये ऑस्कर से कुछ नहीं बोलती। अब एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि एयरफील्ड का यानी इसके बाप का मारिया से चक्कर चल रहा था। मारिया एयरफील्ड से बहुत प्यार करती थी, बट एयरफील्ड मारिया का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मारिया रोने लगती है। यह सब देखकर ऑस्कर मारिया को संभालने के लिए उसके पास जाता है, बट मारिया ऑस्कर को बोना बोलकर उसे लात मार देती है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मारिया प्रेग्नेंट होती है, बट ऑस्कर को यह पसंद नहीं आता, इसलिए ऑस्कर इस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, बट मारिया ऐसा होने नहीं देती। अब कुछ दिनों बाद मारिया को एक लड़का होता है, इसे पाकर के सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ऑस्कर इस बात से जरा सा भी खुश नहीं होता, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि यह बच्चा इसका है। अब अगले दिन हम उसी बॉनी को देखते हैं जो उस सर्कस में काम किया करता था, जो फिलहाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत ही ऊंचे ओहदे पर काम कर रहा है। यहाँ यह बोना ऑस्कर से मिलता है और इसे अपनी टीम में आने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि यह पेरिस में अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस करने वाला था। ऑस्कर इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है और अपने टैलेंट की मदद से पेरिस में लोगों को एंटरटेन करने लगता है। इसी बीच ऑस्कर को अपनी ही टीम की एक लड़की रोजमीता से प्यार हो जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने बोने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बड़े ही मजे से काट रहा था, लेकिन इन पर एक दिन अमेरिकन सेना का हमला हो जाता है और इस हमले में रोजमीता मारी जाती है। पर यह देख करके ऑस्कर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद यह वापस अपने घर आ जाता है। घर आने पर ऑस्कर मारिया के बेटे को एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा इसको इसकी मॉम ने 3 साल की उम्र में दिया था, और ऑस्कर के आने से मारिया जरा सा भी खुश नहीं थी, बट एयरफील्ड बहुत ज़्यादा खुश था। और एयरफील्ड ऑस्कर को उन लोगों से भी छुपा करके रखना चाहता था जो ऑस्कर का इलाज करने के लिए ऑस्कर को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, क्योंकि एयरफील्ड को लगता था कि ऑस्कर अब नॉर्मल नहीं है। अब शहर में तनाव का माहौल होने लगा था, यानी कि युद्ध का माहौल, इसलिए एयरफील्ड अपने परिवार को बेसमेंट में छुपा करके रखता है। लेकिन एक दिन रशियन सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, जो अंदर आकर के इनको काफी ज्यादा तंग करने के बाद एयरफील्ड को मार देते हैं। यह देख करके यह दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं। अब अगली सुबह एयरफील्ड के दुकान पर एक आदमी आता है और यह इस दुकान का नया मालिक था। यह आदमी इस दुकान को कब्जे में करने के बाद एयरफील्ड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि इसने भी हाल में ही अपने परिवार को खोया था, इसलिए परिवार को खोने का गम यह अच्छी तरह से जानता था। दैट्स वाई ये इनकी हेल्प करता है। अब ऑस्कर को भी समझ आ जाता है कि एयरफील्ड के सिवा इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं था, इसलिए ऑस्कर डिसाइड करता है कि यह अब फिर से बड़ा होगा। जिसके बाद ऑस्कर रेंटफील्ड के साथ साथ ही अपने ड्रम को भी दफना देता है। तभी अचानक से इसे कहीं से पत्थर आकर के लगता है और ये यहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर एक आदमी बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर सारे के सारे लोग इस शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाने लगते हैं, और इसी के साथ ऑस्कर को पता चलता है कि इसके चिल्लाने की शक्ति भी चली गई है। और लास्ट में उसी खेत के साथ एना को दिखाते हुए मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।